तो कैसे हो? आज जो हम करने जा रहे हैं वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कुछ। पहले हमने 1 से 10 क्वेश्चन हम उसके कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 की स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। बोला है कि ए, बी और सी पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने 10 लाख की कैपिटल लगाई और 8 लाख की कैपिटल लगाई और 5 लाख की कैपिटल लगाई है। देखो यहाँ पे उनकी कैपिटल दे रखी है। ए की कैपिटल दे रखी है कितनी? 10 लाख रुपए। बी की कैपिटल दे रखी है कितनी? 8 लाख रुपए। सी कैपिटल दे रखी है कितनी? 5 लाख रुपए। ये उन्होंने कैपिटल लगाई है। कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2016 को बी ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का। देखो 1 जुलाई 2016 को बी ने लोन दिया कितने का? 2 लाख रुपए का। इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कैसे निकाला जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? ये इंटरेस्ट ऑन लोन मैं कैलकुलेट करूंगा। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? 2 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोल रखा तो 6% लगाया जाएगा और जुलाई से लेकर मार्च तक गिना जाएगा तो वो 9 महीने होंगे। तो 9 महीने का इंटरेस्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो वो 9,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी तरह से 1 दिसंबर 2016 को सी ने भी लोन दे रखा है। कितने अमाउंट का लोन दे रखा है? वो 1 लाख का लोन दे रखा है। इसके ऊपर 6% और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां से निकालेंगे तो 2,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000 रुपये आ गया है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट दे रखा है 7,70,000। ये प्रॉफिट दे रखे हैं 7,70,000 और ये है ना, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं घटा हुआ है तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाएंगे। जो वैल्यू है कितनी? 11,000 रुपए। यहां से वैल्यू निकल के आएगी 7 लाख कितना? 59,000 रुपए। ये 3 बंदों में बांटा जाएगा तो 3 का हिस्सा होगा। तो कैसे इसको 3 में डिवाइड किया जाएगा? तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 3 9। तो ये आएगा 2,53,000 ईच का। ये प्रॉफिट को मैंने बांट दिया है। यहां पे हमें बनाना क्या था? एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहां पे। वो कैपिटल अकाउंट देखिए, सबसे पहले इनकी जो लिखी जाएगी वो कैपिटल लिखी जाएगी। कैपिटल दे रखी है 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। लिखा जाएगा बैलेंस बीडी। इसका लिखा जाएगा 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। इस तरह ये प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन साथ में लगाया जाएगा। 2 लाख कितना? 53,000 रुपए से, 2,53,000 रुपए से और 2,53,000 रुपए से। तो यहां से बैलेंस सीडी किया जाएगा। तो बैलेंस सीडी कर दो यहां पे, टू बैलेंस सीडी। इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 12,53,000 रुपए। इसकी वैल्यू आएगी 10,53,000 रुपए। इसकी वैल्यू होगी 7,53,000 रुपए। तो यहां 12,53,000 रुपए, 10,53,000 रुपए और 7,53,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बन गया है। इनके नाम जो थे ए बी सी, ये कितना होगा? 12,53,000 रुपए, 10,53,000 रुपए और 7,53,000 रुपए। यहां से ये कैपिटल अकाउंट बन गया है। इस क्वेश्चन में और क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि लोन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो लोन अकाउंट हम बनाते हैं कि किस तरह से लोन अकाउंट बनाया जाएगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लोन का अकाउंट बनाना है तो लोन का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा? इस तरह से बनेगा लोन अकाउंट। ये है बी का लोन अकाउंट, साथ में सी का लोन अकाउंट भी बना देंगे यहां से हम।
देखो हमने सबसे पहले लोन लिया था, तो लोन लेने की एंट्री क्या पास की होगी, ये एंट्री पास की थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लोन और सी लोन, ये एंट्री पास की थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन टू सी लोन। टोटल एक लिया था 2 लाख का लोन, एक लिया था 1 लाख का लोन, टोटल लिया था 3 लाख का लोन। देखो यहाँ ए लोन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट किया जाएगा किसको, बाय बैंक को, वो आएगा कितने से, 2 लाख रुपए से। इसी तरह से सी लोन यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट किया जाएगा किसको, बाय यहाँ बैंक किया जाएगा कितने से, 1 लाख रुपए से। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट मैंने निकाला था, एक का निकाला था 9,000, एक का निकाला था 2,000। देखो इंटरेस्ट से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बाय लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन क्या, लोन, तो इसकी वैल्यू थी 9,000, ये होगा 2,09,000 रुपए से, और इसकी यहाँ टू बैलेंस सीडी कर दिया जाएगा, कितना होगा, 2 लाख कितने, 9,000 रुपए से, 2,09,000 रुपए से। ये इसका इंटरेस्ट कितना था, इसका इंटरेस्ट 1,000 रुपये आया था, बाय इंटरेस्ट किया जाएगा 1,000 रुपए से, तो टोटल कितना होगा, 1 लाख कितना, 1,000, ये कितना इंटरेस्ट आया था, 2,000 आया था, 1 लाख कितना, 2,000, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कर दिया जाएगा 1 लाख कितना, 2,000 रुपए से। ये यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, हमें उसमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। कह रहे कि इन्होंने कैपिटल लगा रखी है 3 लाख और 2 लाख, ये की कैपिटल है कितनी, 3 लाख और 2 लाख, ये कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। उसके बाद प्रॉफिट को बांटते हैं 70-30 में, 70% और 30%, इट मींस 7:3 में बांटते हैं। और प्रॉफिट जो दे रखा है 2,26,440 दे रखा है, ये प्रॉफिट दे रखा है 2,26,000 कितना, 2,26,440। और ये ना नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है उसमें से कुछ नहीं घटाया गया, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट नहीं घटाया गया है अपना, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 7%, तो 7% लगाएंगे तो कितना होगा, 7×3 = 21 और 7×2 = 14। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया कितना, 35,000। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, उसको डेबिट किया जाएगा, तो लिखा जाएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना से होगा, एक तो था 21,000 रुपए से, एक था 14,000 रुपए से, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35,000 रुपए से। लता और ममता हैं, 2 पार्टनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया था। उसके बाद लता को सैलरी दी जा रही है 2,500 रुपये पर मंथ, सैलरी भी खर्चा है, तो सैलरी किया जाएगा, वो लता को दिया जाएगा 2,500 × 12, तो वो होगा 30,000 रुपये। उसके बाद लोन है 80,000 रुपये का, लोन है कितने का, 80,000 रुपये का, और लोन है पूरे होल ईयर का, और इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है कितना, 6% रेट से, वो कितना होगा, 4,800 रुपये। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, वह है 2,26,440, इसमें से माइनस करूंगा 4,800 रुपये, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन क्या है, लोन, माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी, 2,26,440 माइनस 4,800, तो ये आएगी 2,21,640, 2,21,640, ये प्रॉफिट आ गया इंटरेस्ट घटाने के बाद। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ड्राइंग कर रखी है और ड्राइंग पर ब्याज लगाने हैं 8%। देखो ड्राइंग कर रखी है, कितनी ड्राइंग कर रखी है, 36,000 की कर रखी है और 48,000 की कर रखी है।
और इसके ऊपर 8% है, ये 8% और लगाया जाएगा 6 महीने का, तो 6 महीने का यहाँ काउंट कर लेंगे। तो कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 6 6 12, 2 चौके 8, 4 6 24, 4 3 12, 2 1440 इसका आएगा। इसका निकाला जाएगा तो कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 6 6 12, 2 चौके 8, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 3 19, 1920 रुपए का, 1920 प्लस 1440, ये आएगा 3360। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया है, बिजनेस के लिए इनकम है तो लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना, ये लता और ममता का है कितना 1440 और कितना 1920, ये टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 3360। ये टोटल कर लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 3360 प्लस 2,21,640, ये आएगा 2,25,000। इसमें से ये दोनों खर्चे माइनस कर दो, 2,25,000 में से माइनस कर दो कितना 65,000 माइनस कर दो। तो अगर 2,25,000 में से 65,000 माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी कितनी 1,60,000। ये प्रॉफिट ना बांटने वाला है, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट है अपना। अब हमें देना है, क्या देना है अपना, इसका 10% ट्रांसफर करने हैं जनरल के अंदर। तो कितना होगा 1,60 का 10% जनरल ट्रांसफर करना है, बोले तो 16,000 ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो लिखा जाएगा टू जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व वो किया जाएगा कितने अमाउंट से किया जाएगा, वो 16,000 से किया जाएगा। बाकी का प्रॉफिट हम बांट देंगे। देखो 1,60,000 था, 16 तो गया, 1,60 था उसमें से 16 गया, वैल्यू आ गई कितनी 1,00,000 कितनी 44,000। ये 1,44,000 का प्रॉफिट आ गया, 1,44,000 का प्रॉफिट आया और ये प्रॉफिट को बांटा जाएगा, किस में बांटा जाएगा, ये पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,44,000 है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो रेशियो था 7:3, 7/10 इसका होगा, 1,44,000 है और 3/10 इसका होगा। तो कितना होगा 1,44,000 इंटू में 7/10, तो ये होगा 100,800। 100,800 तो इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 1,44,000 इंटू में 3/10, इसका आएगा 43,200। ये क्वेश्चन नंबर 12 यहां कंप्लीट होता है अपना। अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें अलग अलग केस दे रखे हैं। पहले साल प्रॉफिट दे रखा है 7500, दूसरे साल लॉस दे रखा है 7500। क्या है, एबीसी पार्टनर हैं, उनकी रेशियो रखी है 2:3:5। क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ए बी और सी पार्टनर हैं, इनकी रेशियो दे रखी है 2:3:5, 2:3:5। उसके बाद 1 जुलाई 2018 को ए और बी ने लोन दे रखे हैं 2 लाख का और 1 लाख का। 1 जुलाई 2018 को ए ने लोन दे रखा है कितने का, 2 लाख रुपए का। इसी तरह से बी ने भी लोन दे रखा है कितना, 1 लाख का। बी ने भी लोन दे रखा है कितने का, 1 लाख का। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन जुलाई में दिया था तो 9 महीने बनते हैं, तो 9 महीने का यहाँ निकाला जाएगा और 6% की रेट से। यहाँ पे भी 9 महीने का निकाला जाएगा और 6% की रेट से। तो कितना होगा ये इंटरेस्ट, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 6 12 और 2 10, इसका होगा 9,000 और इसका होगा कितना 4500। टोटल कितना हो जाएगा 13,500 मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन वो है 13,500। इसके बाद हमें यहां पे प्रॉफिट दे रखा है, पहले साल जो प्रॉफिट दे रखा है वो 7500 दे रखा है। देखो अगर मैं यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं
हमें प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर कितना 7500 रुपए का लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 7500। इंटरेस्ट लोन कितना देना है 13500 टू कर दिया जाएगा क्या इंटरेस्ट ऑन लोन वो किया जाएगा कितना 13500 का। बाकी का हमें क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा कितना 6000 का लॉस आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 6000 का लॉस आ जाएगा अपने को इसको बांटा जाएगा ये लॉस को बांटा जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर तो कितना होगा 6000 इंटू में 2/10 6000 इंटू में 3/10 और 6000 इंटू में कितना 5/10 तो इसका होगा 1200 रुपए इसका होगा 1800 रुपए इसका होगा 3000 रुपए। ये लॉस आ गया है लॉस को मैंने बांट दिया है अपना तो एंट्री क्या पास की जाएगी ABC2 क्या किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस किया जाएगा वो 6000 है इसका किया जाएगा 1200 रुपए से इसका 1800 रुपए से इसका कितना 3000 रुपए से। अब सेकंड केस है सेकंड केस में ना हमें लॉस दे रखा है ये फर्स्ट केस था ये सेकंड केस प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि लॉस दिया हुआ है बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा लॉस दे रखा है कितना 7500 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है अपना वो है 13500 का टू इंटरेस्ट ऑन लोन वो है 13000 कितने का 500 का। ये टोटल आ जाएगा कितना 13500 प्लस 7500 13500 प्लस 7500 ये लॉस हो जाएगा टोटल 21000 रुपए का 21000 का लॉस हो जाएगा लिखा जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 21000 रुपए 21000 बांटा जाएगा उनकी रेशो के हिसाब से तो कैसे बांटा जाएगा 21000 है इंटू में 2/10 21000 है इंटू में 3/10 21000 है इंटू में 5/10 21 दूनी 4200 21 दे 6300 21 पंजा 10 500 ये मैंने सारे लॉस को बांट दिया है। ये क्वेश्चन अभी हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन हम जो करेंगे अब अगला 15वां क्वेश्चन अभी हम 15वां करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 अभी हम करेंगे। पहले हम जो क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 15वां करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में ये बोला गया है ए बी और सी पार्टनर हैं प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो इक्वल बांटते हैं ए बी और सी पार्टनर हैं प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो इक्वल बांटते हैं। एबीसी पार्टनर है उनकी रेशो दे रखी है 1:1 इनकी कैपिटल है फिक्स जो दे रखी है 8 लाख 6 लाख और 6 लाख ये 8 लाख दे रखी है 6 लाख दे रखी है और 6 लाख दे रखी है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को ए ने लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का फर्म को। कब दे रखा है लोन 1 अक्टूबर 2018 को कितने का लोन दे रखा है अपना 1 लाख का। ये लोन किसने दिया है अपना ए ने दिया है अपना। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट ऑन लोन वो लोन कैलकुलेट करेंगे 1 लाख है। इसके ऊपर रेट जो रेट है इंटरेस्ट लोन की नहीं दे रखी तो यहाँ पे होगा 6% होगा। अक्टूबर में लिया तो 6 महीने का तो 1 लाख है 6% इंटू में 6/12 ये आ जाएगा 3000 रुपए। 3000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन है आ गया। उसके बाद क्या है उसके बाद सी ने लोन ले रखा है सी टुक ए लोन सी टुक ए लोन उसने लोन ले रखा है कितने अमाउंट को ले रखा है 1.5 लाख का। तो सी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% की रेट से और लोन लिया कब है उसने अक्टूबर में ही लिया है उसने लोन अक्टूबर में सेम डेट को लिया है तो 6/12 ये इंटरेस्ट तो मिलेगा ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कितना होगा ये 1.5 लाख था इसका 10% इंटू में 6/12 ये 7500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। 7500 का इंटरेस्ट क्या होगा रिसीव होगा। तो हम यहां से एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जा रहा हूं यहाँ पे
ये प्रॉफिट दे रखा है अपने पास 4,20,000 रुपए का। उसके बाद ये इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन क्या, लोन। ये होगा कितने अमाउंट से, 3,000 रुपए से। ये इंटरेस्ट मिलेगा तो लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 7500। ये कितना होगा, 4,27,500 में से 3,000 चला जाएगा तो 4,24,500। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना, 4,24,000 कितना 500, 4,27,500। ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ, एप्रोप्रिएशन में, और बांटा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कर दे, टू ए, टू बी, टू क्या, सी। ये होगा कितना, 4,24,500 है। इसको जो बांटना है वो इक्वल रेशो बांटना है। तो बांटेंगे 4,24,500 डिवाइड बाई 3, तो 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500 और 1,41,500। अब इसके बाद हमें जो बनाना है, इनकी करंट अकाउंट बनाने हैं। तो करंट अकाउंट बनाइए, इनका करंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पे करंट की कैपिटल तो दे रखी, तो करंट की कैपिटल हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो ये सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। ये करंट अकाउंट में लिखा जाएगा सारा सारा, ये भी करंट में और ये भी करंट में लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1,41,000 कितना 500, 1,41,500, 1,41,500। उसके बाद जो सी ने लोन लिया था ना, सी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहां लिखा जाएगा टू क्या, मैंने एंट्री पास की थी, क्या एंट्री पास की होगी, ये एंट्री पास की होगी, सी कैपिटल कम की होगी मैंने, टू सी लोन। कितनी इंटरेस्ट ऑन सी लोन से क्या होगा, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट लोन कर दूंगा, 7500 इसके खाते में से कम हो जाएंगे। बाकी कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टू बैलेंस सीडी कर दिया जाएगा। ये कितना होगा इसका, 1,41,500, 1,41,500। अब 1,41,500 में से 7500 गया, तो इसका आएगा 1,34,000। ये आएगा 1,34,000। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हम 14 करने जा रहे हैं, जो है कि मिसिंग फिगर के बारे में है अपना। जैसे कि ये एप्रोप्रिएशन दे रखा है, ये कैपिटल अकाउंट दे रखा है और ये करंट अकाउंट दे रखा है, और ये यहाँ पे ये कैपिटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में दे रखा है 2,84,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है 2500 और 1500। अगर यहाँ लिखूंगा 4,000 तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 2,80,000 रुपए से मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसके बाद अब मैं इनको भरूंगा, ये चीजें दे रखी हैं। देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 10%, कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा के 80,000, तो आपने कितनी कैपिटल लगाई थी, देखो 80,000 पे इंटरेस्ट आ रहा है, डिवाइड बाय 10 करूंगा, इंटू में 100 करूंगा, तो मैंने ये कैपिटल लगाई थी। इट मींस कितनी कैपिटल लगाई थी, मैंने 8 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी। ये 8 लाख रुपए कैपिटल कर दूंगा, बैलेंस बीडी के नाम से कितना, 8 लाख रुपए से। सेम ईयर इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है अपना, 60,000 इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसके लिए कितनी कैपिटल लगाया होगा, ये 60,000 इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 10 पे आ रहे हैं, तो हम निकालेंगे 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो 6 लाख रुपए लगाया होगा। ये 6 लाख रुपए मैंने यहाँ कैपिटल के रूप में रख लिया है, तो ये तो हो गया मेरा पूरा क्लोज 8 लाख रुपए से, और कितना 6 लाख रुपए से। यहाँ पे बैलेंस सीडी कर दूंगा, टू बैलेंस सीडी, ये कितना होगा 8 लाख रुपए से, और कितना होगा 6 लाख रुपए से। ये 8 लाख रुपए से और ये 6 लाख रुपए से। यहां देखो ड्राइंग कर रखी है, ड्राइंग करने से इनकी कैपिटल कम हो जाती है, तो यहां लिखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट हमें नहीं पता, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट पता है, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया जाएगा। वो कितना दे रखा है, 2501 दे रखा है और 1501 दे रखा है। देखो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो होता है ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 6/12, ये होता है।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है इसका कितना 2500 रुपए 2500 दे रखे है और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और रेट जो है वो है 10% है और 6/12। ये जो चीज डिवाइड में पड़ी है इधर अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई में पड़ी है वो डिवाइड में हो जाएगी। जैसे क्या ये वाली चीज इधर आ जाएगी तो कितना होगा 2500 इंटू में 12/6 इंटू में 100/10। तो यहां से अमाउंट जो आ जाएगा आपने विड्रॉ किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना होगा तो 25 दूनी 50 50,000 आपने विड्रॉ किया होगा तो 50,000 की ड्राइंग की होगी तो ड्राइंग इसके अकाउंट में पुट कर दूंगा। यहाँ पे 50,000 रुपए की इसने ड्राइंग की है। सेम ईयर इसका इंटरेस्ट निकालूंगा तो 1500 इंटरेस्ट है इंटू में ड्राइंग इंटू में रेट डिवाइड बाय 100 इंटू में 6/12। तो 1500 इंटू में 12/6 इंटू में कितना 100/10। तो रेट ऑफ ड्राइंग इसका आ जाएगा कितना 1500 इंटू में 12 डिवाइड बाय 6 इंटू में कितना 100 डिवाइड बाय कितना 10। इसने ड्राइंग की है कितने की 30,000 की ड्राइंग की है 30,000 की ड्राइंग की है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट रख दिया जाएगा कितना 30,000 रुपए। अब देखो ये तो पूरा हो गया 1,20,000 जो बांटा जाएगा प्रॉफिट वो 3:2 में बांटा जाएगा। तो लिखा जाएगा ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में कितना जाएगा 1,20,000 है वो 3/12 3/5 1,20,000 है इंटू में कितना होगा 2/5 ये बांटा जाएगा तो कितना आएगा 1,20,000 इंटू में 3 डिवाइड बाय 5 ये आएगा कितना 72,000 पैसे और 48,000 से ये प्रॉफिट बांटेंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। लिखा जाएगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना 72,000 पैसे और कितना 48,000 पैसे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है 284 आ गया ये प्रॉफिट आ गया। उसके बाद और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपने को और क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है बड़ी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितनी है 80,000 एक है और 60,000 एक है। यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 80,000 एक है और 60,000 एक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख कितना हो जाएगा 40,000। इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे आना कितना चाहिए था 284 इसमें से ये माइनस कर दो तो सैलरी आ जाएगी 284 में से एक तो 40,000 गया और एक गया कितना 1,20,000। तो ये वैल्यू आ जाएगी 24,000। सैलरी दे रहे हैं हम इसको कितनी 24,000 सैलरी दे रहे हैं। सैलरी हम लिख देंगे बी को दी जा रही है 24,000 सैलरी। देखो ये मैंने सारा मिसिंग फिगर भर दिया है बड़ा तो इसका टोटल करेंगे 24,000 रुपए से 60,000 रुपए से और 48,000 रुपए से और कितना 22,000 रुपए से। तो इसका आएगा 1,54,000। इसमें से माइनस करूंगा कितना एक तो 30,000 और एक कितना 1,500 तो इसका बैलेंस आएगा 1,22,000 कितना 500। सेम ईयर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 16,000 प्लस कितना 72,000 प्लस कितना 80,000 ये टोटल आएगा 1,68,000। इसमें से माइनस करूंगा कितना 50,000 माइनस करूंगा कितना 2500 तो ये आ जाएगा मेरा 1,15,000 कितना 500। ये टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,68,000 और 1,54,000। देखो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट होता है अपना जो मिसिंग वैल्यू थी वो मिसिंग वैल्यू मैंने सारी निकाल दी है। ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।